अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग एंड नी हाओ। बहुत शुक्रिया सुबीर सर कि आज आप आए हैं और काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और ट्रम्प के आने के बाद। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। आई नो यू हैव अ बिजी शेड्यूल इन दीस डेज, लेकिन फिर भी देखिए आरजू जी, ट्रम्प जीता है तो बिजी तो होना बनता ही है हमारा। तो आप समझ सकती हैं कि चाइना में रहकर हमारी क्या हालत करी है और क्या हालत होने वाली है चाइना की। तो इसलिए सभी बिजी हैं। 20 जनवरी तक आपको कोई भी चाइना में रहता हुआ आदमी आपको फ्री नहीं दिखेगा। लेकिन आप ये बताइए कि ट्रम्प के जीतने के बाद चाइना में जो गवर्नमेंट है वो किस तरफ को जा रही है, क्या सोचा जा रहा है? और जैसे पाकिस्तान में तो पसंद नहीं किया जा रहा ट्रम्प के जीतने को, इसलिए कि पहले भी ट्रम्प ने टफ टाइम दिया था, लेकिन चाइना को आप किस तरह लेते हैं? एक पंजाबी में होता है, वर्ड होता है, उसको बोलते हैं ग्वाची गां। सुना है आपने कभी? जो बहुत। ग्वाची गाय होती है वो कभी इधर जाती है, उधर जाती है, भागती है, फिरती है, बाद में थक के वो बैठ जाती है। तो चाइना का भी वही हाल है, ग्वाची गां बनी हुई है चाइना का पूरा हाल। मैं शी जिनपिंग का नाम नहीं बोल रहा हूँ, चाइना बोला है तो पता लगे मेरी गिच्ची कटवा दी आपने। तो चाइना का ये हालत है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप इनके साथ क्या करने वाला है और इससे बचा कैसे जाए। इन्होंने जितनी भी पॉलिसीज निकाली अभी तक, आप देखिए जिस दिन ट्रंप की वहां पे काउंटिंग हो रही थी इलेक्शंस के टाइम पर, अभी इलेक्शंस जीता नहीं था ट्रंप, इन्होंने मीटिंग करनी शुरू कर दी। 5 दिन की मीटिंग हुई है कि अगर कमला हैरिस आएगी तो हम क्या करेंगे, ट्रंप आएगा तो क्या करेंगे। और ट्रंप के आते ही इन्होंने 10 ट्रिलियन युआन जिसमें से आपको 1 रुपया भी इन्होंने दिया नहीं है और 2 टका भी नहीं दिया आपको, वो सारा इन्होंने रिलीज कर दिया चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने कंट्री के अंदर अपने आप को बचाने के लिए। और ये अपने आप को अभी इन्होंने लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि 20 जनवरी से पहले पहले आप सामान बनाइए। 24 घंटे फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो फैक्ट्री जो 8 घंटे काम करती थी आज 24 घंटे चल रही है। सैटरडे संडे को भी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं कि 20 जनवरी से पहले पहले माल बनाइए और एक्सपोर्ट कीजिए, ताकि जब ट्रंप आएगा उसके बाद एक्सपोर्ट्स बंद होने वाले हैं चाइना से। तो एक तो यहां पर अफरा तफरी है, गौची गांव की तरह एवरीबडी इज रनिंग अराउंड। इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूं आज की डेट में, बिकॉज एवरीबडी इज दे आर ब्रेसिंग फॉर दैट हार्ड लैंडिंग जो होने वाली है ट्रंप के आने के बाद। दूसरा, जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी कुछ पॉलिसीज बना दी है। अब इन्होंने अपने कंपनीज को बोलना शुरू कर दिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था अबाउट 4 और 5 मंथ्स बैक, कि चाइना ने पॉलिसी बनाया है, अपनी कंपनीज को बोलना शुरू कर दिया आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप दूसरे कंट्रीज में जाकर इन्वेस्टमेंट लीजिए। दूसरा, जो अमेरिका की पॉलिसी है कि आप इन्वेस्टमेंट के बेस पर वहां पर सिटीजनशिप ले सकते हैं। यहाँ पे जो मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं उन्होंने अमेरिकन पासपोर्ट्स लेने शुरू कर दिए हैं, ताकि वो वहां पर इंडस्ट्रीज लगाएंगे। दे विल नॉट बी टर्म्ड एज चाइनीज बट एज अमेरिकन। तो उसके बाद माल बनाएगा चाइना लेकिन बेचेंगे अमेरिकन सिटीजन्स, तो अमेरिका को लेना पड़ेगा। तो चाइना ने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है उस ऑनस्लॉट से, उस सुनामी से जो ट्रंप लेकर आने वाले हैं। तो आपके कंट्री में अगर मायूसी है तो यहां पर भी सन्नाटा है, क्योंकि दोस्ती जिसके साथ होगी उसकी परछाई तो पड़ती ही है। मगर सर साथ साथ ये भी देखने में आया कि आपके यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे थे जो खासतौर पर पोजीशन के, जो चाहते थे कि जो है वो ट्रंप ना जीते। मगर साथ साथ अमेरिका की अपनी हालत भी अब वैसी नहीं रही जो जो पहले थी, जो एक पावर थी या वो थी उस तरह से नहीं है। तो फिर आपके ख्याल से ट्रंप को क्या चैलेंजेस पेश आ सकते हैं? पहली बात है कि आपने बोला कि भारत के अंदर भी कई कमले हैं जो कमली को सपोर्ट कर रहे थे। तो कमले जो होते हैं वो कमली को ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन अमेरिका का तो मैंने एक बार पोस्टर पर देखा था कि कमली हार गई, कमला जीत गया। तो ये हालत है अमेरिका की। यस, अमेरिका की हालत खराब है, बट मैं इसका कंपैरिजन भारत के साथ करके दिखाऊंगा आपको कि क्या फर्क पड़ेगा या पड़ सकता है। आपको याद होगा कि 2014 से पहले भारत की भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। इकोनॉमिकली हम फ्रेजाइल 5 में थे, कभी भी डूब सकते थे। लेकिन मोदी जी ने आकर, जो नेशनलिस्ट पार्टी होती है या लीडर होता है वो अपने कंट्री के लिए काम करता है, और उन्होंने 10 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन भारत में लेकर आए हैं। आपने कितने वीडियोस बनाए हैं, ये आपका यूट्यूब चैनल मोदी जी के कारण चल गया, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करी, आपने भी धड़ाधड़ वीडियोस बना दी कि देखिए भारत कितनी तरक्की कर रहा है। अच्छा, बैड तो भी मोदी जी की वजह से ही गया, बैड भी मोदी जी की वजह से ही गया, क्योंकि जो लोग फेवर कर रहे थे उनके चैनल जब बिठाए गए तो उसमें हम भी लपेटे में आए। जब भी भारत में इलेक्शन होते हैं या अमेरिका में इलेक्शन होंगे, जब जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं या जो नेशनलिस्ट जो लोग होते हैं, उनको सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, उनके चैनल्स को ये डाउन कर ही देते हैं।
बट फर्क नहीं पड़ता, हमने जो काम करना वही करते रहेंगे। अब ट्रंप ने भी ठान लिया है कि वो कुछ फंडामेंटल काम करने वाले हैं अमेरिका को ठीक करने के लिए। आरजू जी, किसी भी कंट्री को या किसी कंपनी को भी आपको आगे लेके जाना है, एक या दो चीजें होती हैं, उसको आप ठीक कर दीजिए तो कंट्री उसमें से या कंपनी भी उसमें से उभर सकती है। मैं खुद कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूं, हम कंपनीज में जाके बहुत कुछ छेड़खानी नहीं करते हैं, एक या दो चीजें कोर चीजें होती हैं, उसको ठीक करने से कंपनी ठीक हो जाती है। ट्रंप ने क्या बोला है? ट्रंप ने दो चीजें बोली हैं, ये जो कॉकरोच है, जो इमिग्रेट इलीगल्स हैं, जो कॉकरोचों की तरह एंटर कर गए हैं अमेरिका के अंदर, उन्हें पकड़ के बाहर फेंकेगा। उससे जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर जो ड्रेन आउट ये कर देते हैं, क्योंकि ये तो नासूर है, ये तो दीमक है, जहां जाएंगे उसको चूस लेते हैं, तो इनको पकड़ के बाहर निकालेगा तो कंट्री अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, जो डीप स्टेट है उसको तहस नहस करना उन्होंने, क्योंकि डीप स्टेट वही काम करता है जो उनके फायदे का होता है, कंट्री के फायदे की चीज नहीं होती है उसमें कुछ भी। तो जब ये दो चीजें कर दी जाएंगी, अमेरिका अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो आई एम 100% श्योर कि ट्रंप के आने के बाद कुछ महीने हो सकता है कि उन्हें हर चीज को ठीक करने के लिए टाइम लगेगा, बट इट विल नॉट टेक टू मच टाइम। पहले 4 साल जो 2016 से 20 तक ट्रंप को पूरे सिस्टम को समझने में, उनके लड़ाई करने में ही उनके निकल गए। इस बार ही नोज कि कौन सी चीज कैसे करनी है, कहां पर उन्हें फंसाया जा सकता है और उसमें से कैसे डिप्लोमेटिकली निकलना है और कैसे अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को इश्यू करके अपने काम को करना है। और सबसे बड़ी रुकावट उनके काम के लिए जो पिछले 4 साल जब पहले वो प्रेसिडेंट थे, वो थी जुडिशरी। और इस बार उन्होंने पहले बोल दिया कि जुडिशरी को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और जो जुडिशरी में आपको मैं आज की जो लेटेस्ट न्यूज वो है कि जो वहां पर बड़े बड़े वकील हैं, जो जजेस हैं, उन्होंने ऑलरेडी रिजाइन करना शुरू कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से। इतना ज्यादा वहां पे घबराहट है कि दे नो कि इस बार ट्रंप छोड़ने वाला नहीं है उनको। तो ये जो 3-4 चीजें मैंने बताई आपको, इससे आपको अमेरिका के अंदर तरक्की होती हुई दिखाई देगी। एंड ट्रंप मीन्स बिजनेस, जो उसके कंट्री के लिए अच्छा होगा वो करके दिखाएगा। एंड आई एम श्योर कि एक आदमी अगले 4 साल में जिसका नाम ट्रंप है, वो अमेरिका का कंप्लीट जो होता है ना कि काया पलटने वाला काम, वो कर देगा और पूरी दुनिया आपको ग्वाची गांव की तरह दिखेगी। लेकिन सर फॉरेन पॉलिसी कैसी रहेगी ट्रंप की? क्योंकि सबसे पहले आते के साथ ही उन्होंने जो है रशिया के बारे में बात की है, रशियन वॉर को रुकवाने की बात की है, तो क्या यहाँ पर वो कामयाब हो सकेंगे? आरजू जी, फॉरेन पॉलिसी कभी भी लिबरांडू ठीक नहीं कर सकते। ये जो लिबरल्स हैं, लेफ्टिस्ट हैं, ये हमेशा गंद डाल के रखते हैं। आप देखिए बाइडेन के आने के बाद पूरे दुनिया में गंद पड़ गया और इन्होंने हर जगह पे युद्ध शुरू कर दिए या युद्ध शुरू करवाने की सिचुएशन इन्होंने खड़ी कर दी। अभी भी वो जो आखिरी 70 दिन है जो बाइडेन 20 जनवरी तक प्रेसिडेंट बनकर रहने वाले हैं, आप देखिए कितना उन्होंने एस्केलेट कर दिया है सिचुएशंस को। यहां पर जेलेंस्की को बोल दिया कि मॉस्को को अटैक करो। क्यों? क्योंकि वो रेड लाइन है रशिया की, आप कहीं भी अटैक कर दीजिए, मॉस्को पे आप अटैक नहीं करवा सकते। और जेलेंस्की ने वही काम किया है बाइडेन के कहने पर, ताकि ये वॉर और एस्केलेट हो। इधर इजराइल हिजबुल्ला, इजराइल ईरान, इजराइल कल तो इराक ने पहली बार उन्होंने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। और ऊपर से जो सारे ये कॉकरोच है, ये सारे वहां पर सऊदी अरेबिया बैठे हुए हैं, ओआईसी की मीटिंग चल रही है कि इजराइल का क्या किया जाए। ये कलेक्टिव अटैक करने की बात बोलते हैं कि हमने इजराइल के ऊपर कलेक्टिवली अटैक करना है। आपको लगता है कि ऐसे ही हो रहा है? दिस इज बीइंग डन ताकि एक इमरजेंसी की सिचुएशन मिडिल ईस्ट में खड़ी हो जाए। और अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो ट्रंप 20 जनवरी को प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, बाइडेन कंटिन्यू रखेंगे, मिलिट्री रूल कंटिन्यू रहेगा या वहां पर एस्टेब्लिश। ऐसा भी हो सकता है। एंड दिस इज व्हाट द लिबरल्स आर वर्किंग ऑन, कि किसी तरीके से यहां पर युद्ध इतना ज्यादा एस्केलेट हो जाए कि ये इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए। एंड दिस इज प्लान बी ऑफ द डीप स्टेट। क्यों? अमेरिका में ट्रंप ने बोल दिया कि मैं डीप स्टेट को छोड़ने वाला नहीं हूं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो पैसे लेकर जजमेंट्स देते हैं कंट्री के खिलाफ, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए उन्होंने ये प्लान बी एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। और ट्रंप ने जेलेंस्की को भी एक ही बात बोली है कि इसको एस्केलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको उकसाया जाएगा कि आप इस युद्ध को एस्केलेट करें, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, आपका मैं सुलह नहीं करवा सकता। पुतिन को भी बोल दिया गया है, जेलेंस्की को बोल दिया, उधर नेतन्याहू को बोल दिया है, डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ द डीप स्टेट एंड बाइडेन। आप देखते हैं कि किसी के भी दिमाग में अगर
कोई बात आ गई कि भाई इसको एस्केलेट करना है तो कुछ भी हो सकता है, और अगर कोई एस्केलेट नहीं करेगा तो अमेरिका खुद ही एस्केलेट कर देगा। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कल भी उन्होंने ईरान के कई ठिकानों पर सीरिया के अंदर बाइडेन ने अटैक करवाया है। यानी कि पूरी कोशिश की जा रही है कि कुछ भी कर ट्रंप सीट पर ना बैठ सके। अब क्या होगा ये वक्त बताएगा। मैंने ये आपको तो डी अजीब प्लान बता दिया, प्लान बी जो आपको बताया मैंने अभी, दिस इज बीइंग टॉक्ड इन अमेरिका इन द इनर सर्कल्स। तो सर ये प्लान बी में चाइना किस हद तक शामिल है? चाइना की भी तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, वो भी तो नहीं चाहेगा कि ट्रम्प जो है वो एक बार फिर आ जाए। चाइना ऑफ कोर्स, चाइना का पूरा जो है जिसको बोलते हैं ना कि सारे अंडे उन्होंने एक ही बास्केट में रखे हुए थे, वो था कमला हैरिस। वो बास्केट तो गिर गई है, जैसे 3 इडियट्स में उन्होंने दिखाया था कि वो अंडा गिरा और फूट गया, वही हाल हुआ है चाइना के साथ भी। एक ही अंडा था, वो भी निकला गंदा। अब चाइना करेगा क्या? चाइना भी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अमेरिका में ट्रंप ना बने, बट चाइना ने इंटरफेयर करना बंद कर दिया है जब से कमला हैरिस की हार हुई है। अब ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। जो 5-6 चीजें मैंने बताई आपको, दिस जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो इंप्लीमेंट की जा रही हैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए। चाइना सर्वाइवल मोड पर है आज की डेट में, हाउ टू सर्वाइव व्हेन ट्रंप कम्स। अब ये ट्रंप के साथ पंगा नहीं लेना चाहते। बैकड्रॉप में या बैक स्टेज पर ऑलरेडी ट्रंप की टीम के साथ मीटिंग होनी शुरू हो गई है। आपको मालूम है कि ट्रंप का जो वाइस प्रेसिडेंट पिक है जेडी वेंस, वो ऑलरेडी एंटी चाइना है। सारी पॉलिसीज ओपनली वो बोलता है कि चाइना की मैं वाट लगाने वाला हूं। जो ट्रंप की टीम में जितने भी अभी तक नाम आए हैं सारे एंटी चाइना हैं। तो चाइना को मालूम है कि अब मैंने पंगा लिया और अगर गलती से चाइना के हिसाब से अगर ट्रंप 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बन गए तो मेरा पहले दिन ही मेरे ऊपर सैंक्शन करने वाले हैं, इसलिए पंगा मत लो। अगर वो पंगा ले भी रहा होगा तो बैक साइड पर कहीं ना कहीं हिडन वे में ले रहा होगा, लेकिन फ्रंट में आकर वो पंगा ले ट्रंप से, इतनी हिम्मत नहीं रही इनकी। मैं पहले बताया आपको, गौची गांव में हिम्मत कम होती है। लेकिन सर इन्होंने बहुत एलिगेशंस लगाई ट्रंप के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। इलेक्शन से पहले हर तरह के एलिगेशंस लगे, यहाँ तक कि फायरिंग वायरिंग भी सब कुछ हो गई, लेकिन पब्लिक ने फिर भी वोट जो है वो ट्रंप को ही दिया। ये चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि यहाँ तक तो वहां पर जो सॉरी जो काम है वो सही हो रहा है कि जो वोट दे रहे हैं लोग तो फिर वही रिजल्ट आ रहा है। मतलब ट्रंप एक तरह से जो पब्लिक है उन्होंने सिलेक्ट किया है या इलेक्ट किया, सॉरी सिलेक्ट तो हमारे यहाँ। देखिए मैंने पहले बताया आपको कि अमेरिकन ने 20 साल आपके वहां का पानी पिया है, इसलिए 2020 में उन्होंने सिलेक्शन कर दी थी बाइडेन की। अब बाइडेन ने 4 साल में अमेरिका का क्या हाल किया है आपके सामने है। कोई आज की डेट में अमेरिकन प्रेसिडेंट का फोन भी उठाता नहीं है कि यार टाइम नहीं है, कल आना। और जो ट्रंप है, अभी ट्रंप जीता है, अभी प्रेसिडेंट बना नहीं है। आप देखिए हाउतीज ने हथियार गिर दिए, हिजबुल्लाह बात करने को तैयार है, ईरान ने बोला था कि हम अटैक करेंगे इसराइल के ऊपर, नहीं किया। रशिया ने बोल दिया कि मैं डी डॉलराइजेशन रोकने वाला हूं, मेरा पूरा इंटरेस्ट था डी डॉलराइजेशन करने का, उसने भी मना कर दिया है कि अब मैं डॉलर से बाहर नहीं जाऊंगा। तो यानी कि सब जगह पर अफरा तफरी है, सबने ऑलरेडी हथियार फेंकने शुरू कर दिए कि ट्रंप आ गया है। यही होता है स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट आदमी के आने के बाद। यही चीजें हैं जो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक वैक्यूम है पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की, और जब जब स्ट्रॉन्ग लीडर आता है तो दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, और ट्रंप के आने से वही हो रहा है। एज फार एज द वर्ल्ड सिचुएशन इज कंसर्न, मैं आपको एक चीज बता दूं आपको, ट्रंप का एक ही मैनिफेस्टो है कि मैं युद्ध रुकवाऊंगा, युद्ध नहीं होने दूंगा। पिछले जब पहले भी वो प्रेसिडेंट थे, ही वॉज द ओनली प्रेसिडेंट इन अमेरिका जिसने युद्ध नहीं होने दिया, ना कंट्री में ना कंट्री के बाहर। नेशनलिस्ट आदमी है, अपने कंट्री के लिए वो सारे काम करेंगे। जो ये वहां पे इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में लोग इकट्ठे हुए बिकॉज लोगों ने देख लिया कि अगर लिब्रांडो दोबारा से यहां पर हमारे ऊपर काबिज हो जाएंगे, ये सिर्फ कॉकरोचों को यहां पे आने देंगे, इलीगल्स को, और ये आकर यहां पर कूड़े का ढेर ही बनाने वाले हैं, जिस कूड़े के ढेर से निकलकर यहां पर पहुंचे हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनका कंट्री कूड़े का ढेर बने जैसे बाकी की 56 कंट्रीज हैं, इसलिए उन्होंने अपने कंट्री को पहल दी। विजय को कमला था या कमली थी, उन्होंने बोला कमली नहीं चाहिए, कमला ठीक है, जो एटलीस्ट अपने कंट्री की बात तो करता है। सो आई एम रियली हैप्पी कि पूरे अमेरिकन एकजुट हुए और उन्होंने एक थंपिंग विक्ट्री, हाउस, सेनेट, प्रेसिडेंसी, हर चीज उन्होंने ट्रंप के पाले में दे दी है, ताकि
एक स्ट्रांग गवर्नमेंट आएगी तो डिसीजंस भी स्ट्रांगली लेगी। अब उन्हें बैसाखियों पे चलने की जरूरत नहीं है। एंड आई रियली सैल्यूट द अमेरिकन पीपल फॉर सेविंग देयर कंट्री एंड द वर्ल्ड ऑल्सो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर हम भारत की बात करें तो भारत के साथ टर्म्स कैसे रहेंगे अमेरिका के? और इमरान खान आपके फेवरेट वाला, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं? इमरान खान की पार्टी के लोगों का कहना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए तो वो इमरान खान को रिहा करवा देंगे, बाहर ले आएंगे। हो सकता है क्या? देखिए शेख चिल्ली और बोलती हैं कई बार, तो ये जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, उनको लगता था कि मोदी जी जीत जाएंगे तो भी इमरान खान को बाहर निकलवा देंगे। उनको लगता था कि रेजिम चेंज हो गया है बांग्लादेश में तो इमरान खान बाहर निकल जाएगा। तो इनको हमेशा लगता है कि कोई भी चीज होगी तो सारा दुनिया इमरान खान के बारे में ही सोच रही है, क्योंकि इतना बड़ा लीडर है और लीडर भी इतना बड़ा है कि काली दाढ़ी लेकर गया था, सफेद हो गई है अंदर बैठे बैठे। तो ये जो, क्योंकि जवानी में दाढ़ी काली हो जाए, सफेद हो जाए, ये मैंने पहली बार देखा है। इतना जवान लीडर और दाढ़ी सफेद हो गई सिर्फ अभी तो कुछ महीने अंदर गया है। तो ये जो चीजें हैं साल हो ये गया सिर्फ सर, पूरा साल हो गया सर, क्या बात है? हाँ चलो साल हो गया, 1 साल पहले ही तो अंदर गया था वो, तो क्या कौन सी बड़ी बात है? आपने नवाज शरीफ को भी अंदर किया था। लेकिन यस, ट्रंप कभी भी इमरान खान के बारे में बात नहीं करेगा। रीजन बीइंग, जैसे मुंह काला किया है अमेरिकन का, बार बार मरा साला, पता नहीं कौन सा मरा साला था जो दिखा दिखा के उसने अपने कैंपेन में, देखिए मरा साला पकड़ लिया हमने। तो ये मरा हुआ साला जो था अमेरिका को बताया उन्होंने, अब वो भी इसे बताएंगे कि ये जो है मरा साला क्या कुछ करेगा इनके लिए। ट्रंप कभी भी पाकिस्तान के मामले में दखल नहीं देगा, मैं अभी बताता हूं आपको, क्योंकि रिपब्लिकन्स ऑलरेडी पके हुए हैं पाकिस्तान के साथ। उन्होंने पहले भी बोला है कि अब हम इन्वेस्टिगेट करवाएंगे कि पाकिस्तान ने हमें 20 साल बेवकूफ कैसे बनाया था। रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी वहां पर हाउस ऑफ कॉमर्स में गई हुई है, उसके ऊपर डिबेट होगी एंड दे आर गोइंग टू डिमांड मनी बैक फ्रॉम यू, जो आपने उनसे 20 साल लूटे हैं। देखते हैं ट्रंप सख्ती जो है पहले दिन दिखाएगा, पहले महीने में दिखाएगा, या पहले 6 महीने में दिखाएगा। सख्ती तो आपके ऊपर आने वाली है, आप भी अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। जितनी जल्दी हो दादाजी को बोलकर जो अपना पासपोर्ट है वो चेंज करवा लीजिए। सर पैसे तो हम वापस नहीं करेंगे, लेकिन भारत के साथ कैसे टर्म्स रहेंगे? मोदी जी ने तो माय फ्रेंड करके ट्वीट भी की है ट्रंप को मुबारकबाद। देखिए आपको याद होगा कि पहले भी जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, भारत के साथ टर्म्स बहुत अच्छे रहे हैं। कई बार उन्होंने 1-2 बार विजिट भी किया भारत का। भारत में मोदी जी गए वहां पर, तो हाउडी मोदी आपने देखा कि क्या गर्म जोशी थी वहां पर जब वो वहां पर सारे मीटिंग्स हुई हैं। और भारत के साथ इवन की बिजनेस टर्म्स भी अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रहे हैं ट्रंप के आने के बाद। लुक, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ट्रंप एक प्रेसिडेंट नहीं है, वो एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है। सो बीइंग अ बिजनेसमैन ही मींस बिजनेस। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, उन्हें भारत की मार्केट चाहिए, और मोदी जी ने बहुत अच्छे टर्म्स भी भारत के और अमेरिका के बीच में खड़े किए हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की बात हो रही है और ट्रंप को ये चीजें अच्छी लगती हैं। सो मोदी जी स्पीक्स द वर्ड्स विच ट्रंप लाइक्स, तो इसलिए भारत के साथ रिलेशंस अच्छे बनने वाले हैं। आप सोच के देखिए, उनकी टीम के अंदर इवन जो CIA का हेड है वो भी भारतीय बनने वाला है। ये मैंने सोचा आपको न्यूज दे ही दूं तो कि आपको अच्छी लगेगी कि CIA का जो हेड है वो भी भारतीय बनने वाला है। और इससे बढ़िया न्यूज क्या हो सकती है कि भारत में अजीत डोभाल और CIA का हेड भारतीय और वर्ल्ड बैंक का हेड भी भारतीय। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। बिल्कुल सर, CIA का तो काफी यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है और यही बात की जा रही है कि वो भी एक इंडियन जो है या एक भारतीय जो है वो बन जाएंगे। तो लेकिन इन तमाम एक्टिविटीज को या इन तमाम जो डेवलपमेंट्स हो रही है खासतौर पे CIA वगैरह का, उसको चाइना कैसे देख रहा है? लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगा। देखिए चाइना इस वक्त कुछ नहीं सोच रहा कि उसकी टीम में कौन आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये सिर्फ अपने लोगों को, आप वहां पे भेजती हैं कॉकरोच, ये भेज रहे हैं इंसान जिनके पास पैसे हैं कि आप जाकर सिर्फ अमेरिका की सिटीजनशिप को इमीडिएटली ले लीजिए इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर। तो ये यहां से पैसे लेकर वहां पर सिटीजनशिप लेकर वहां पर इन्होंने अपनी कंपनियां खोलनी शुरू कर दी हैं, वेयर हाउसेस खोलने शुरू कर दिए हैं, माल को बना बनाकर वहां पर इन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया ताकि अगले 6 महीने साल ये अपने आप को सर्वाइव कर पाए। एंड दे आर ऑलरेडी प्लानिंग कि किस तरह से हमने ट्रंप को फेस करना है, और अगर ट्रंप से कुछ लेना है तो पहले कुछ देना पड़ेगा। वो क्या देना है उसकी फाइलें तैयार हो रही है यहाँ पर। वहां पर CIA का हेड कौन बनेगा, वर्ल्ड बैंक का हेड कौन बनेगा, यहां तक कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेड भी वो सोच रहे हैं कि शायद कोई भारतीय बन जाए। अब चाइना को फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क एक ही चीज से था
कि प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है, और प्रेसिडेंट उनके पसंद का आदमी नहीं आया है। बट दूसरी बात, अब आपको चौंकाने वाली बात बताता हूं कि ट्रंप के जीतने के बाद जो चाइनीज प्रेसिडेंट है वो सदमे में है, लेकिन जो उनकी पार्टी है वो बड़ी खुश हो रही है। आप सोचेंगे ट्रंप के जीतने से कम्युनिस्ट पार्टी खुश क्यों है? खुश इसलिए है क्योंकि कम्युनिस्ट जो है वो कभी भी फीमेल लीडर्स को पसंद नहीं करते। आपको याद होगा ताइवान में भी जो फीमेल लीडर ताई जब वो बनी थी वहां पे प्रेसिडेंट, इनको अच्छा नहीं लगा था, और ये चाहते, और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर आपको एक भी फीमेल लीडर दिखाई नहीं देती है। तो इनको लगता है कि मेन जो होते हैं इनके साथ डील करना आसान होता है, फीमेल्स को जो है हैंडल करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बोलती कुछ और है, मतलब कुछ और होता है, और वो सोचती कुछ और है। भाई मुझे लगता है कि वो अपनी बीवियों को रोज हैंडल करते होंगे, तो उन्हें लगता है कि जो दूसरे वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भी ऐसे ही होंगे। इसलिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट फीमेल इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जिससे डील करना बहुत ही मुश्किल होगा। वो ये मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है चाइना की भी, और इसलिए दे आर हैप्पी। बट देखते हैं कि हैप्पीनेस सदमे में जाएगी या वाकई हैप्पीनेस में रहेगी, ये 20 जनवरी के बाद पता लगेगा। अगर बिल्कुल, वो भी बता रहा हूं, वो भी तब अगर 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो। वैसे ये चीज आपकी सबसे पूरी हमारी जो अभी बात हुई उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा वो ये कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरा उसी तरह से है जैसा इलेक्शन से पहले था। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया सर, और आई होप कि जल्दी जब आपको थोड़ा टाइम मिलेगा तो आया करेंगे। थैंक यू। I will let you know. थोड़ा सा बिजी हूँ अभी थोड़े दिन के लिए, but once I have little bit of time, I will definitely come. I love coming on your shows. थैंक यू सो मच, थैंक यू।